प्यारे छात्र एवं छात्राओं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत गद्य शिक्षण का अर्थ एवं उनके उद्देश्यों के विषय में पढ़ा और जाना। आज हम सभी उसकी पद्धतियों या प्रमुख अंगों का अध्ययन करेंगे। आज प्रत्येक विषय का शिक्षण मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। आज प्रत्येक विषय का शिक्षण मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली को दूसरे शब्दों में हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इसी पंचपद प्रणाली के आधार पर ही तमाम विद्वानों ने निम्नलिखित शिक्षण के सोपान या पद्धतियां बनाए हैं। बच्चों, इस डायग्राम से हम गद्य शिक्षण के सोपान या पद्धतियां को जानेंगे, जिसमें पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, मौन वाचन, बोध प्रश्न, निरीक्षण कार्य, शब्द व्याख्या। तो बच्चों, हम पूर्व ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह मूल पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए कुछ प्रश्न पूछे। इसके बाद पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना से शिक्षक विद्यार्थियों को नवीन पाठ से अवगत कराता है, जिसकी सफलता के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक उसकी तैयारी सही ढंग से करे, जिसके लिए एक शिक्षक को सहायक सामग्री, पूर्व कथाएं, लेखकों के कथनों तथा प्रश्नोत्तरों का प्रयोग करते रहना चाहिए। बच्चों, किस चीज की सहायता होनी चाहिए इसमें? सहायक सामग्री, पूर्व कथाएं, लेखकों के कथनों तथा प्रश्नोत्तरों का प्रयोग करते रहना चाहिए। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। गद्य के पाठ सामान्यतया बड़े होते हैं। जो गद्य के पाठ होते हैं सामान्य रूप से वो बड़े होते हैं, इसलिए पाठों का भाव की समानता की दृष्टि से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को समझाने में आसानी रहेगी। इसके बाद बच्चों, उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के अंत में ही विद्यार्थी को पाठ के उद्देश्य का आभास प्राप्त हो जाता है, किंतु फिर भी शिक्षक को नवीन पाठ के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करना चाहिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों आदर्श वाचन। शिक्षक को आदर्श वाचन की ओर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए और उस पाठ का वाचन प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जब शिक्षक पढ़ रहा हो तो विद्यार्थियों की पुस्तकें बंद होनी चाहिए और ऐसे में सभी विद्यार्थियों की निगाहें शिक्षक की ओर होनी चाहिए। उसके बाद है वाचन करते समय पाठ्य सामग्री के भाव के अनुसार मुख की आकृति बनानी चाहिए। वाचन करते समय शिक्षक को अपना चित्त यानी मन प्रसन्न रखना चाहिए। वाचन करते समय विराम आदि
चिन्हों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों मौन वाचन। कौन सा वाचन? मौन वाचन। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गद्य पाठ की व्याख्या को समझाने एवं मनन करने का अवसर प्रदान करना है। अतः इसका प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि छात्र पाठ्य सामग्री को उचित प्रकार से समझ सके हैं अथवा नहीं। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों निरीक्षण कार्य। बोध प्रश्न के पश्चात छात्रों को श्यामपट्ट पर सारांश लिखने का अवसर देना चाहिए एवं शिक्षक को प्रत्येक छात्र के पास जाकर उसके लिखित कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों शब्द व्याख्या। छात्रों को शब्द का अर्थ सीधी रूप से न बताकर विभिन्न विधियों के द्वारा बताना चाहिए, जैसे वास्तविक वस्तु के प्रस्तुतिकरण द्वारा, चित्र तथा मूर्ति के द्वारा, वाक्य के प्रयोग द्वारा, व्याख्या द्वारा, विलोम शब्द के द्वारा, संधि अथवा समास विच्छेद के द्वारा। चलो बच्चों आप सभी क्रिया का नोट कर लीजिए। पहला है हिंदी गद्य का शिक्षण प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति प्रणाली या मुख्य अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा है गद्य शिक्षण के महत्व को समझाइए।